हेलो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो सोलर पैनल आप देखते हैं कहीं पे भी वो एक एंगल के साथ रहता है। आइडियली अगर यहाँ पे देखें तो इसका एंगल ऑलमोस्ट 30 डिग्री के अराउंड है। और जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इस एंगल को यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन आप रखते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा इस जगह पे, तो वो एंगल ऑलमोस्ट 30 डिग्री होगा। और आइडियली उसको 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रखा जाता है। और उसका ये रीज़न ये है कि सोलर पैनल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब डायरेक्ट सनरेज इसके ऊपर पड़े। ऐसा स्लैंट होके अगर पड़ेगा सनरेज तो इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो इफ़िशियंसी है वो कम हो जाता है। इसलिए इसे सीधा रखते हैं सो दैट मैक्सिमम टाइम जो ज़्यादा समय होता है, दोपहर का समय होता है, सनरेज इसके ऊपर डायरेक्ट पड़े और मैक्सिमम ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा जो प्रैक्टिकल रीज़न मुझे ये देख के समझ में आता है, यहाँ पे देखिए, जब आप सोलर पैनल को इस जगह पे छुएंगे, टच करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1 mm का गैप दिखेगा इस सोलर पैनल का जो सरफेस है उस पर और इसका जो आउटर सरफेस है उस पर। तो इसके चलते क्या हो सकता है, अगर आप इसे सीधा रखने वाले हैं तो सीधा रखने से ये जो गैप है यहाँ पे बारिश के समय में पानी भर सकता है और जो इसका वर्किंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ेगा, सनरेज पानी के थ्रू अंदर जाएगा, तो उसके चलते जो उसका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है, इस पर अगर आप सीधा रखते हैं तो जो डस्ट है वो प्रॉपर आके इस पर बैठ जाएगा। अगर आप प्रॉपर कंटिन्यूस क्लीनिंग कर रहे हैं तो अच्छा है, अदरवाइज़ अगर डस्ट इस पर पड़ता है और विद द हेल्प ऑफ एयर वो भी नीचे साफ़ हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन काम करेगा थोड़ा सा, वो जो डस्ट है वो नीचे सेटल होके बाहर आ सकता है, क्लीनिंग ईजी हो सकता है। और अगर कभी मान लीजिए इस पर डस्ट बैठा है और बारिश हो गई तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लीन करते हुए जो भी डस्ट है उसको साफ़ कर देगा। तो ये एक प्रैक्टिकल रीज़न मुझे समझ आता है। आपके पास अगर और कुछ रीज़न है या फिर इसमें कुछ करेक्शन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और इसको किस एंगल में रखते हैं, किस डायरेक्शन में सोलर पैनल को रखा जाता है वो भी आप कमेंट करें।